क्या टेस्ट वाकई में इतने जरूरी हैं? शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में रक्त को बचाएगा। सवाल उठता है कि हम टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। और एक होता है थ्रेड खतरा, जिसमें कितना भी पढ़ लो पर अच्छे नंबर नहीं आ पाते। आपको इन सब्जेक्ट्स की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। टेस्ट क्यों जरूरी अगर हम बात करें तो उसके 3 रीजंस हैं। जो है एक ही सोर्स पकड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे को सुनने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। भले ही 100% सिलेबस कंप्लीट ना करो, 70% करो, 60% करो, पर जो करो उसे ढंग से करो। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। और आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक इस समय का, और वो है टेस्ट। आप सब जानते हैं कि अब नीट की प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स हमारे पास बचे हैं, और इस समय पर टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या टेस्ट वाकई में इतने जरूरी हैं और हम टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो यहां पर मैं 2 बातों पर बात करूंगी, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, आपको मालूम है, और एक डॉक्टर हमेशा पहले डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर सटीक ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम पहले डायग्नोसिस बनाएंगे, हम अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि टेस्ट का मतलब टॉर्चर नहीं होता है। मुझे याद है हम स्कूल में मैं सोचती थी कि यार ये टेस्ट एग्जाम क्यों देते हैं, ये हमारी इज्जत का फालूदा करने के लिए देते हैं, हमारी बेइज्जती करने के लिए देते हैं, घर पे डांट पड़वाने के लिए देते हैं, ये हमें टॉर्चर के लिए होते हैं। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ऐसी कहावत है कि शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में रक्त को बचाएगा। यानी जो गलतियां, जो कमियां हमारी आज हो रही हैं, टेस्ट उन्हें हमारे सामने ले आएगा और हम उन्हें यहीं पर करेक्ट करेंगे, ताकि वो गलतियां, वो कमजोरियां डी डे, द फाइनल डे, नीट के एग्जाम वाले दिन हमें परेशान ना कर दे, हमारे को सिलेक्शन से दूर ना कर दे। तो टेस्ट क्यों जरूरी अगर हम बात करें तो उसके 3 रीजंस हैं। जैसे जब कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है, कोमा में जाने वाला होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे वापस रिवाइव करने के लिए हम सीपीआर देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक उसी तरह टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में आपको सीपीआर का काम करेगा। सी मतलब सबसे पहले आप इससे अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। भाई अगर मैं कोटा से जयपुर जा रही हूं मान लीजिए, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूं या नहीं। उसके लिए मुझे बीच बीच में साइन बोर्ड्स, माइलस्टोन्स देखने पड़ेंगे। पता पड़ा कि मैं जा उल्टा रही हूं झालावाड़ की तरफ और मस्त गाड़ी चला रही हूं कि मैं तो जयपुर पहुंचूंगी। 4 घंटे निकल गए, जयपुर तो पहुंचे ही नहीं, मैं तो एमपी में कहीं पर पहुंच गई। तो आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप अपनी मुगालतों में तो नहीं है कि मैं तो बहुत पढ़ रहा हूं, मैं तो दिन रात पढ़ रहा हूं, और पता पड़ा फाइनल डे पे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक माइलस्टोन की तरह ये वर्क करता है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और अगर आप कोई भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे जहां पर ऑल इंडिया लेवल पर एनालिसिस होगा, पीडब्ल्यू में भी ऐसी टेस्ट सीरीज है, एआईटीएस, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया में कहां स्टैंड कर रहे हैं राइट नाउ। ऐसा तो नहीं आप घर में खुद ही अलार्म क्लॉक लगाकर, स्टॉप वॉच लगाकर टेस्ट दे लेते हैं और खुद ही सोचते हैं कि मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 620 बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। पता पड़ा आपकी रैंकिंग तो एक्चुअली बहुत पीछे है उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। तो ये हमें हमारी असलियत दिखाने में, हमारी जगह दिखाने में, थोड़ा सा हार्श बोलूं तो हमें हमारी औकात दिखाने में बहुत मदद करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद यही कारण है कि नंबर कम आने पर, अपनी रियल औकात दिखने पर बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस होके, डाउन होके टेस्ट देना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। दूसरा, टेस्ट हमें एग्जाम की कंडीशंस में, सेम कंडीशंस में, सिम्युलेटेड सिमिलर कंडीशंस में प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस करवाते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर पर बैठकर तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि गुरुमा जब क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, हमारा आंसर आ जाता है, पर जब हम टेस्ट में बैठते हैं तो घबराहट होती है, कई बच्चों के पसीने छूटते हैं, टेंशन होता है, नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है। स्टूडेंट्स माइंड की एक टेंडेंसी है, जब आप उसे बार बार एक ही जगह पर लेके जाओगे तो धीरे धीरे वो उस जगह से दोस्ती कर लेता है। तो टेस्ट के थ्रू जब आप बार बार अपने माइंड को एग्जामिनेशन हॉल की कंडीशंस में लेकर जाते हो, उसी वातावरण में लेकर जाते हो, उसी स्ट्रेस में लेके जाते हो, 3 आवर्स 20 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
तो धीरे 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 आपका माइंड ट्रेन हो जाता है और वो डर, नर्वसनेस, एंजाइटी जो एग्जाम हॉल से रिलेटेड है वो हट जाती है। आई एम श्योर काफी स्टूडेंट शायद मेरे साथ अग्री करेंगे कि ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। और आर का मतलब जो गलतियां सेम 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 बार बार हो रही हैं वो रिपीट ना करने में हमारी हेल्प करते हैं। पर ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप टेस्ट एनालिसिस करेंगे, टेस्ट को सीरियसली लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मैंने क्या गलती की। टेस्ट एनालिसिस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम इसीलिए टेस्ट दें ताकि जो भी गलती, चाहे वो ओएमआर गलत भरने के कारण होता हो, हड़बड़ी में, सिली मिस्टेक, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, रफ वर्क में कुछ ऐसा करा कि डेटा इधर का उधर हो गया, आंसर गलत आ गया, ये सारी गलतियां हमारी फाइनल नीट के दिन ना हो। तो इसलिए टेस्ट तो बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि हम टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, मैं किसी भी युद्ध की तैयारी को 3 हिस्सों में बांटती हूं। एक युद्ध के पहले का समय, एक उस एक्टिविटी युद्ध का समय और एक उसके बाद का समय। ऐसे ही मैंने इसे प्री टेस्ट, ड्यूरिंग टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट 3 पार्ट्स में बांटा है। आओ हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले टेस्ट के पहले हमें क्या करना है। मान लीजिए आपका 15 दिन बाद टेस्ट है। अब आज आपको सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट का क्या मतलब है? एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी और टी थ्रेट। मतलब 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट होगा जो आपकी स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपका। जनरली जूलॉजी या बॉटनी में से कोई सब्जेक्ट होता है, जनरली नीट वालों का, हो सकता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो। फिर नंबर 2 अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ का मतलब होता है सब्जेक्ट में कम पढ़ के भी आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, यानी काफी थोड़ी मेहनत करते हो तो अच्छे आ जाते हैं। फिर होता है वीक, जिसमें बहुत मेहनत करते हो तब जाकर एक डिसेंट मार्क्स आते हैं। और एक होता है थ्रेट, खतरा, जिसमें कितना भी पढ़ लो पर अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। आपको इन सब्जेक्ट्स की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है नीट का या टेस्ट देने का। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, जो स्ट्रांग है, जिसमें मजे आते हैं, जिसमें नंबर आते हैं, या तो उसे ही पढ़ते रहते हैं। तो जो थ्रेट है, वीकनेस है, फिजिक्स केमिस्ट्री जनरली बहुत वीक हो जाता है। भले ही आप टोटल बायो में 350 क्या 360 आउट ऑफ 360 भी ले आओ, पर आपको कट ऑफ के ऊपर लाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में भी डिसेंट मार्क्स चाहिए। या कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहते हैं जो उनके बहुत वीक है, फिजिक्स पढ़ते रहते हैं। एक बात समझो, अब आपकी अचानक से फिजिक्स ऐसी नहीं होगी कि 40 नंबर आते हैं और आप 170 180 नंबर ले आओ। तो आपको बैलेंस करना है। आपको कैसे बैलेंस करना है? जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, मान लो बॉटनी, जूलॉजी, उसे तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है। जो आपका एवरेज है उसे थोड़ा ऊपर लेकर आना है, और जो थ्रेट है उसे भी एवरेज तक लेकर आना है। इस तरह से हमें बैलेंस वे में पढ़ना है कि हमारे कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आने चाहिए। नंबर 2, टेस्ट देते टाइम लॉन्ग टर्म गोल याद रखिए। मतलब मान लीजिए कि आपके 5 चैप्टर का टेस्ट है, तो आप ऐसा नहीं पांचों चैप्टर न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लो कि बस कैसे भी करके उस दिन याद आ जाए, उल्टी कर दे, फिर भले ही भूल जाए। ऐसा नहीं करना। आप 2 चैप्टर करके जाओ, पर ढंग से करके जाओ, तरीके से करके जाओ। आपको बेनिफिट होना चाहिए कि बाद में, टेस्ट के बाद भी आपकी वो प्रिपरेशन काम आए। इस बात को बहुत ध्यान रखना। ऐसा बहुत करते हैं स्टूडेंट्स, बस 1 रात पहले, 2 रात पहले यूं पढ़ते हैं, बस कैसे भी करके 2 दिन याद हो जाए। स्कूल में ऐसा चल जाता था, स्कूल में हम भी करते थे हिस्ट्री में। अब नहीं चलेगा, क्योंकि डी डे के लिए प्रिपरेशन करनी है। ये तो बीच के छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं, तो ये बात ध्यान रखना। आप भले ही 100% सिलेबस कंप्लीट ना करो, 70% करो, 60% करो, पर जो करो उसे ढंग से करो। अब ये कब होगा? जब आप स्ट्रैटेजिक वे में डेली टारगेट्स बनाओगे। देखो, अभी आपके सिलेबस आई थिंक सभी जगह ऑफलाइन ऑनलाइन अभी सिलेबस चालू है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो डेली की क्लासेस तो डेली करनी है। 15 दिन बाद जो टेस्ट है आपका, उसको आप डिवाइड कर लो आज ही। आज संडे टेस्ट देकर आए हो, 2 हफ्ते बाद टेस्ट है, डिवाइड करो मैं किस दिन कितना कितना टाइम, प्रैक्टिकली कितना कितना टाइम दे सकता हूं और क्या क्या रिवाइज करूंगा। आप ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बनाइए। इसके बाद कहां से पढ़े, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई लगाइए। आप एक टॉपिक के लिए, एक चैप्टर के लिए या एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, एक सोर्स चूज कर लीजिए।
अब सारे टीचर्स आपको वन शॉट देंगे, इस समय पर रिवीजन कराएंगे, वो इसलिए ताकि जिसका जिससे मन जुड़ रहा है, समझ आ रहा है, वो उसे पकड़े, पर पकड़ना एक ही को है। एक चैप्टर, एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़िए, 10 जगह से मत पढ़िए, वो टाइम वेस्टेज होगा। एक नोट्स आपके या एनसीईआरटी और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक, बस एक, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 के बाद से, बस जो है एक ही सोर्स पकड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कितने टेस्ट दें, देखो वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतने टेस्ट दोगे तो ही सिलेक्शन होगा, इससे कम दोगे तो नहीं होगा, बट एक एवरेज बात करें, क्योंकि अब आपका ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस सब जगह कंप्लीट हो चुका होगा, हर 15 दिन में तो टेस्ट देना ही देना है। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप कहते हो कि लॉन्ग टर्म गोल लो, भले ही 70% करके जाओ, पर टेस्ट भी देना है, कंपलसरी है, देना है, फिर हमारे नंबर कम आते हैं, हम डीमोटिवेट होते हैं, ये तो एक कारण है। चलो हम तो मान भी लें कि हमें पता है हम 60% पढ़कर गए थे, पर मम्मी पापा का क्या करें, मम्मी पापा का क्या करें, मम्मी पापा का क्या करें। देखो दो तरह के मम्मी पापा होते हैं, कुछ मम्मी पापा ऐसे होते हैं जिन्हें आप ये बात समझा सकते हो कि मैंने अभी 60% ही रिवाइज किया है क्योंकि मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो मैं टेस्ट इसलिए दे रहा हूं कि उस 60% में से मैं कितना अटेम्प्ट कर पाता हूं वो मैं चेक करूं, प्रिपरेशन करूं और मुझे एनवायरमेंट मिले टेस्ट देने की, मेरी प्रैक्टिस हो। तो अभी मेरे नंबर कम आएंगे, लेकिन जैसे जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मेरे रिविजन स्टार्ट होंगे, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ऐसी कैटेगरी के मम्मी पापा बहुत कम लोगों के होते हैं अपने हिंदुस्तान में। दूसरी कैटेगरी के वो होंगे जो ये बात नहीं समझ सकते, ना आप उनसे ये बात कर सकते। वो कहेंगे तुम पूरे साल से क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी तक सब कुछ याद होना चाहिए था जो तुमने पढ़ रखा है। ज्यादातर के मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, 2 कान दिए हैं ना, आप अपने साथ ईमानदार रहो। वो डांटेंगे, वो उनका काम है, क्योंकि उन्हें लगता है वो आपको इस तरह से मोटिवेट करेंगे, वरना आप ढीले पड़ जाओगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, गैर जिम्मेदार हो जाओगे। तो वो भी अपनी जगह ठीक है, पर आप भी अपनी जगह ठीक हो। तो आप डांट खा लो, गुस्सा सहन कर लो, आप उसे डिप्रेस मत हो, डल मत हो, नेगेटिव मत हो, आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, अपने साथ ईमानदार रहो। अपना माइनस पॉइंट देखना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा है ये बात। तो आप डांट खा लो, गुस्सा सुन लो और अपनी पढ़ाई करते रहो। अपने आप जब आपका रिविजन्स होंगे और आपका नंबर बढ़ेंगे तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। ठीक है, चल अब टेस्ट के दौरान क्या ध्यान रखना है। एक तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स डिसाइड करना है। जनरली उससे शुरू करो जो आपकी स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ से शुरू करो, तो क्वेश्चन फटाफट बनते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। टाइम अलॉट कर लो आप, ठीक है। टाइम जैसे जनरली 50 मिनट्स लगने चाहिए तीनों के अंदर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 राउंड स्ट्रैटेजी। मैं इसे बड़ा फॉलो करती थी एआईपीएमटी के दौरान भी और प्री पीजी के टाइम पर भी। स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में आप अटकोगे नहीं, अटकोगे नहीं, धड़ 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 क्वेश्चन करते जाओगे। एक क्वेश्चन किया, आंसर आया, लगा दिया, दूसरा नहीं आया, छोड़ दिया, तीसरा पढ़ा, नहीं आया, छोड़ दिया, चौथा करा, एक बार ट्राई करा, नहीं आया, छोड़ दिया। 10-15 सेकंड से ज्यादा अटकना नहीं है, नहीं आ रहा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फर्स्ट राउंड में पूरा कर लिया, उसकी ओएमआर भी फिल कर दी। 60-70%, 50-60% पेपर तो आपका फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। अब इसकी ओएमआर भी भर लो, तो ये नंबर तो मेरे पक्के हो गए, यहां मुझे कोई डाउट नहीं है। अब सेकेंड राउंड में आओ, और अब सेकेंड राउंड में जो भी आपको सोचना है, ध्यान करना है, बैठना है, 2 में से ये एक है, लंबी लंबी कैलकुलेशन करना है, वो सब आप सेकेंड राउंड में करिए। इसके अलावा रफ वर्क बहुत नीटली करना भाई। रफ वर्क के कारण बहुत बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने की आदत डालो। इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, एक्सेप्ट, इनके आगे फॉल्स लिख लिया करो, क्योंकि अपने को बचपन से ये कहने की आदत नहीं है कि मैं सारे फल खाती हूं एक्सेप्ट केला। मैं क्या बोलती हूँ, आई डोंट ईट केला। अपना दिमाग ट्रू फॉल ज्यादा समझता है, तो अंडरलाइन या सर्कल करो, क्योंकि अभी आपका ऑफलाइन मोड में ही पेपर होता है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं तो भी अपने पास एक पेपर रख लीजिए और अपने फिक्शनली उन वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, क्योंकि एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बदलता है। और एक आपको टिप देती हूं, डोंट ओवर थिंक।
ज्यादातर बच्चे एक्स्ट्रा सोचते हैं, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। बताओ कितनों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ हुआ था। मैं हमेशा एक किस्सा बताती हूँ। जब मैंने मेरी AIPMT नीट आप बोलते, उसकी प्रिपरेशन की थी, सिलेक्शन भी हुआ था, मुझे अभी भी याद है फिजिक्स में सीरीज या पैरेलल का फॉर्मूला पूछा था और मैं बैठ के सोच रही हूँ इतने बड़े एग्जाम में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, और मैं गलत कर आ गई। 99.9% नीट का पेपर डायरेक्ट ही होता है, डायरेक्ट ही होता है। आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। जो आप पहली बार में सोच रहे हो ना, वही एग्जामिनर भी सोच के बना रहे हैं, डोंट वरी। पॉइंट 1, 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से होते होंगे ओवर थिंकिंग वाले, तो उनके चक्कर में बाकी तो गलत मत करो, उनसे कभी सिलेक्शन नहीं रुकता। रैंक ऊपर नीचे होती है पर सिलेक्शन नहीं रुकता। चलिए, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो बहुत हेल्प करेगा। और टेस्ट देने के बाद एनालिसिस इसका वीडियो देख लेना और अपनी मिस्टेक से लर्न करके मिस्टेक कॉपी बनाना। मिस्टेक कॉपी आपको बहुत लोगों ने सिखाई होगी, पर मैं आपको एक मजेदार बताती हूं इसकी बात। भाई मान लो मैं एक टेस्ट देकर आई, मान लो उसमें क्वेश्चन नंबर 21, 53, 82 मेरे गड़बड़ हुए। आप क्या करते हो? मिस्टेक कॉपी बनाते हो, उसमें पूरा पूरा क्वेश्चन लिखते हो, टेस्ट नंबर लिखते हो या क्वेश्चन लिखते हो, और फिर आप उसका सॉल्यूशन लिखते हो। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। पता है क्या करो? आप पेजेस लगा लो बिहाइंड क्वेश्चन पेपर। आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसके पीछे 4-5 पेज ऐड कर लो। तो क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं। 53 नंबर लिखा और उसका सॉल्यूशन कर दिया। और एक फोल्डर बना लो जिसमें आप सारे टेस्ट पेपर्स एक साथ लगाते जाओगे सिस्टमैटिकली। तो टेस्ट की तैयारी कैसे करें और टेस्ट क्यों जरूरी है, इस पर हमने बात की। पर मैं हर बार बोलती हूं कि किसी दूसरे को सुनने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता है, दिया जलाने की तरफ, रोशनी करने की तरफ ध्यान दो। आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ करेंगे, आप देखिएगा कि 2-3 टेस्ट में ही आपको कितना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। जैसे PW का भी कल 28 जनवरी को भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट टेस्ट है, तो आप वो सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर टेस्ट देना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, कैसे करनी है वो मैंने बात की। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।